वेलकम टू द सर्किट एकेडमी। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने वाला है। तो जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा है मैटर। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम लोग मैटर से रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक जो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं गाइज कि मैटर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पास कि मैटर सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस। दैट मीन्स व्हाट, कि ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में, या फिर ऐसा कहें कि स्पेस में यहाँ पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो स्पेस कैरी कर रहा होगा। जैसे मैं ये मार्कर लिखा है, अब ये मार्कर का जितना भी एरिया है ये क्या कर लिया है, स्पेस कैरी कर लिया है। इसका एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पे मैं फिंगर नहीं डाल सकता हूँ। दैट मीन्स इसने स्पेस क्या कर लिया, कैरी कर लिया है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। दैट मीन्स ये क्या है, आपका एक मैटर है। ठीक है, जनरली आप माइंड में क्या रख सकते हैं कि मैटर मीन्स व्हाट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि यही एक ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो क्या कैरी करते हैं, आपका स्पेस कैरी करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो मैटर क्या है, मैटर आर द सब्सटेंसेज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मास भी याद रखिएगा कि उनका पर्टिकुलर क्या होता है, मास होता है। इस मार्कर का मास होगा, गैस का पर्टिकुलर मास होता है, लिक्विड का पर्टिकुलर मास होता है, और सॉलिड का तो होता ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग यहाँ पास स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब मैं बात करता हूँ तो देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक होता है सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, एंड लास्ट वन इज व्हाट, गैस। ठीक है, बेसिकली आप 3 पार्टिकल्स के बारे में ही जानते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ही जानते हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बट मैं 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज EBCP। अब मैंने EBCP बोला है तो ऑब्वियसली इसका एक फुल फॉर्म होगा, और यहाँ पास लास्ट में एक आता है आपका प्लाज्मा, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में समझते हैं यहाँ पास। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो आप लोग याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दैट मीन्स व्हाट, कि टेम्परेचर एक ऐसा मेजरमेंट है या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण या जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि भाई ये हॉट है या फिर ये कोल्ड है। दैट मीन्स व्हाट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। ठीक है, सो मैंने बोला कि जब अपन सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सभी को मालूम है कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ध्यान से समझिएगा, ये और ये केस हम लोग समझने वाले हैं। लिक्विड का टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपके गैस में। ठीक है, सभी को पता है। सेम एज अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करें, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। सेम एज अगर हम गैस का टेम्परेचर डाउन करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब ये प्लाज्मा और EBCP, जिसका फुल फॉर्म होता है आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, द फुल फॉर्म ऑफ दिस आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल। आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल। आइंस्टीन से तो सभी वाकिफ हैं। बोस जो है यहाँ पर से याद रखिएगा, दैट अ पर्सन ऑरिजिन फ्रॉम द इंडियन SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, याद रखिएगा। तो आइंस्टीन के ही जो थॉट्स थे उनको आगे बढ़ाया गया, और बोस ने उन्होंने आगे बढ़ा के एक नए पार्टिकल्स को ईजाद किया, जिसको हम बोलते हैं EBCP, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल। ठीक है, अब समझिएगा, मैंने बोला कि सॉलिड, लिक्विड का टेम्परेचर जब आप कम करते हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। और सेम एज अगर आप सॉलिड का टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दो तो वो कन्वर्ट हो जाता है EBCP में। ठीक है, अब सॉलिड में जब सॉलिड पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जैसे मैंने NaCl का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तो NaCl का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक लैटिस फॉर्म करता है कौन, आपका NaCl, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपका NaCl का स्ट्रक्चर होता है। सो NaCl में भी जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, NaCl भी एक सॉलिड होता है। ठीक, एक क्या होता है, वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पर देखो गैप्स हैं, ये गैप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे।
ठीक है। तो इसी गैप को फुलफिल करेंगे कब, जब सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सॉलिड का डिक्रीज कर दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ABCP में, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट पार्टिकल में, ध्यान रखिएगा। और अभी इस तरीके का मटेरियल इन जनरल वर्ल्ड में या इन जनरल कहना चाहिए इस स्पेस में या यूनिवर्स में अभी फाइंड आउट नहीं किया गया है, बस इसकी परिकल्पना की गई है, इसका इमेजिनेशन किया गया है अबाउट ABCP। ठीक है, नेट में आप ढूंढिएगा आपको दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ गए हम ABCP क्या होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखें यहाँ पास कि गैस का टेम्परेचर अगर हम इनक्रीज कर दें, ठीक है, गैस का टेम्परेचर भी अगर हम क्या कर दें, इनक्रीज कर दें, बहुत ज़्यादा इनक्रीज कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में। बट आपको यहाँ पे एक केस समझना है कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन Cl2, ठीक है, पता है सभी को क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर इसको हम हीट करते हैं तो ये 2Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स क्या कि आपका जो प्लाज्मा है वो एक आयोनिक कंडीशन है, आयोनिक स्टेट है जिसमें गैस जो है आयंस के फॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो था वो गैसियस स्टेट पे था और क्लोरीन का टेम्परेचर इंक्रीज किया, बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको हम बोलते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन एटम इनटू देयर आयंस और कन्वर्टेड इनटू देयर आयंस इज कॉल्ड द एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखना Cl- बना रहे हैं, मतलब 2Cl- हुआ। यहाँ पे Cl2 है, उसको हमने 2Cl- में ब्रेक किया है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और माइनस चार्ज में कन्वर्ट होने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आगे के क्लासेस में सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, अभी बस ये याद रखिएगा कि भाई क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बनाया होगा, इसी बॉन्ड को हमने ब्रेक किया है तो वो क्या कहलाता है, आपका एटोमाइजेशन एंथैल्पी। फिर हम इसको और हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ये क्लोरीन माइनस में, क्योंकि हम एनर्जी देंगे वहाँ पास। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस और ये हमारा बनता है। ठीक है, सो क्या समझा हम लोगों ने कि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैस, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा कौन सा स्टेट होता है, एक आयोनिक स्टेट होता है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो कुछ प्रोसेसेस के पर्टिकुलर नेम है यहाँ पास। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन देखेंगे यहाँ पास कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। सभी को पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सेम एज जब लिक्विड आपके सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्रीजिंग। ध्यान रखिएगा। सेम एज जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, सेम एज गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर है, समझ में आया। गैस जब प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, आयोनाइजेशन कहलाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और ये भी फ्रीजिंग होगा बट लोअर देन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। क्लियर है। वन मोर प्रोसेस इज देयर व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। एक और प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गाइज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगरबत्ती होता है, कैम्फर, कपूर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, जो नैफ्थलीन बॉल आती है, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब क्या होते हैं, सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड द मटेरियल इज सेड टू बी सब्लाइम मटेरियल। क्लियर है गाइज, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से डिटेल में, और उसके बाद हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।